बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 सितंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात हुई थी, जिस पर अब हंगामा खड़ा हो गया है, चूँकि हुकाम के इन्फॉर्मेशन या उनकी इजाज़त के बगैर चीफ़ इलेक्शन कमीशन ने बाहरों बार एक मीटिंग की थी, जिसकी बुनियाद पर अब ये हंगामा खड़ा हुआ है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो स्कैंडल सामने आया है, चीनी स्कैंडल, अब एक दूसरे का गला और गिरबान पकड़ लिया है। दोनों जमातें एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रही हैं और एक दूसरे का कट्टा छटा खोल के कौम के सामने रख रही हैं। 50 अरब रुपए कमाया गया। जो इनके ख़िलाफ़ केसेस थे, 35 अरब रुपए का केस था जाली बैंक अकाउंट्स का आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ और 16 अरब रुपए का था शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़। इन्होंने 50 अरब रुपए सिर्फ़ एक चीनी से कमा लिया। आप अंदाज़ा लगाएं इस 1.5 साल में इन्होंने कितना कमाया होगा। और हमारे मुल्क को जिन्होंने इनको इजाज़त दी ये माल लूटने की, वो कितने बड़े ज़िम्मेदार होंगे, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक बहुत बड़ा अरबों रुपए का करप्शन स्कैंडल लाहौर में निकला है निगरान हुकूमत का, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चूँकि हमारे मुल्क का जो निज़ाम है वो इस तरीके से चल रहा है कि कोई पूछने वाला नहीं है। अब आपको मैं जो ख़बर आपके सामने देने जा रहा हूँ ये है आगा सिराज दुरानी की। मैंने देखा हमारे आर्मी चीफ़ की जानिब से जो मुलाकातें की गई हैं, पहले जो 50 के करीब बिज़नेसमैन थे, सरमायादार थे कराची के, उनके साथ मुलाकातें हुई और उसके बाद फिर लाहौर में भी हुई। और उसमें एक ही बात पर दी गई कि जो सियासी जमातें ये करप्ट हैं और तमाम सियासी जमातों में करप्ट लोग हैं और 8 से 10 लोग इतने बड़े करप्ट हैं कि अगर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जाए तो हमें IMF की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं और ये बातें हमने 2017 में भी सुनी थी जब नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई थी। और आप इन तमाम साफ़ियों से पूछें कि जिनके सामने जब इमरान रियाज़ खान कहते थे कि हमारे सामने फ़ाइलें रखी जाती थी कि कौन कौन करप्ट है और ये सारी चीज़ें, सवाल ये पैदा होता है कि इन 1.5 साल में जो करप्ट थे, जिन्होंने आज भी माल लूटा है और पहले भी माजी में भी माल लूटते रहे, जिस दिन उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन उनको वज़ीर आज़म बनाया गया, नैब तरमीम का मौका दिया गया, इजाज़त दी गई। आज तक नैब तरमीम ख़त्म ना होने दी गई और NRO के ज़रिए तमाम लोगों को अब सिर्फ सिराजुल हक जो सिराज दुरानी है, आगा सिराज दुरानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, ये स्पीकर हैं जो सिंध असम्बली के। ऐसा मजाक हमारे निज़ाम के साथ कि सिराज दुरानी जेल में थे, जेल इनका जो DHA में घर है उसको सब जेल डिक्लेयर किया और ये पिछले 1 साल से नैब की हिरासत में थे लेकिन जेल में थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ज़मानतें खारिज हुई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर सवालात उठाए कि भाई ये कौन सी जेल है। खुर्शीद शाह 2 साल जेल में रहे, बड़े इनकलाबी बनते हैं, तो वो सारे के सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में 2 साल गुजारे। ये हमारे मुल्क का निज़ाम है। आगा सिराज दुरानी एक दिन जेल में नहीं गए, वो तो रोज़ असम्बली में बतौर स्पीकर बैठे रहते थे। उनको तो प्रोटेक्शन ऑर्डर की भी ज़रूरत नहीं थी, वो सारा दिन असम्बली में गुजारते थे और रात वो अपने घर में DHA के घर में, उसको सब जेल डिक्लेयर किया हुआ था। आज आप इमरान खान को जेल की चक्की में रख के आपको इनकलाब याद आता है, ये इनकलाब नहीं है। और ये जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ हो रहा है, आप देखें जब एजाज चौधरी या महमूद रशीद या जो साबिक गवर्नर हैं उमर सरफराज चीमा वो अदालतों में पेशी पर आते हैं, आप उनकी हालत तो देखें, तो वो ये जेलें हैं। इसको इनकलाबी कहते हैं। आपने कोई इनकलाबी काम नहीं किए, वो जो कर गए थे आपके बुज़ुर्ग वो कर गए थे। एहतसाब अदालत ने आमदन से ज़्यादा असासाजात बनाने की रेफरेंस में साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की ज़मानत मंजूर कर ली। 10 लाख रुपए के मुचलकों की एवज़ उनकी ज़मानत मंजूर की। अदालत ने 2 सितंबर को आगा सिराज दुरानी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। महकमा दाखिला सिंध ने आगा सिराज दुरानी के घर को सब जेल डिक्लेयर किया हुआ था। अरबों रुपए का इल्ज़ाम था। सुप्रीम कोर्ट से 2 दफ़ा ज़मानत वापस आ गई थी और अब चूँकि तरमीम आ गई, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ज़मानत नहीं दे रही थी वो नैब अदालत से उनकी ज़मानत होगी। दूसरी जानिब जो शाहकार, मैं आपको सिर्फ शाहकार बता रहा हूँ कि एक तरफ बातें हो रही हैं इनकलाब की और मुआशी इस्तेकाम की, और इनकलाब कैसे आया हुआ है। सिंध हाई कोर्ट ने 17 अरब रुपए करप्शन केस में, ये वो केसेस हैं जो शरीफ ख़ानदान के दौर में बने थे, इमरान खान के दौर में नहीं बने थे। कोई बड़ा केस इमरान खान के दौर में नहीं बना, भले वो जरदारियों के ख़िलाफ़ हो या शरीफों के ख़िलाफ़ हो। अब 17 अरब रुपए का बदनाम ज़माना जो JJVL रेफरेंस था, करप्शन रेफरेंस डॉक्टर आसिम के ख़िलाफ़, उसमें डॉक्टर आसिम हुसैन समेत दीगर मुलज़मान के एहतसाब अदालत के दायरा इख्तियार से मुतल्लिक दरख्वास्तें मंजूर करते हुए रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को भेज दिए गए हैं। नैब तरमीम का
फ़ायदा दे दिया गया है। जस्टिस के आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था सुप्रीम कोर्ट ऑफ सिंध हाई कोर्ट का। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 1.25 साल से इस केस को लटका के ना बैठी होती, आज डॉक्टर आसिम को इस तरह रिलीफ ना मिलता। और मंसूर अली शाह साहब जो बार बार वकालत करते हैं कि ठीक है जी, जैसी है लूली लंगड़ी जमहूरियत है, जमहूरियत है, अब तो नहीं ना जमहूरियत, अब दें ख़त लिखें। जब नो कॉन्फिडेंस के वक्त रूलिंग आई थी, उस वक्त तो जनाब 8-9 जजेस को बहुत ख्याल आ गया था। तो आज लिखे ना खतूत, काजी फाजीसा साहब भी और मंसूर अली शाह साहब भी और अत्तर मिनल्ला साहब भी, जो जितने जमहूरियत के चैम्पियन हैं कि आइन टूट रहा है और 90 दिन में इंतखाबात 21-22 दिन गुजर गए हैं, तारीख नहीं आई। उधर से कहा जा रहा है जी कि हम इनकलाब लेके आएंगे मुआशी, तो करें ना, आज खुद नोटिस कोई नहीं करेगा। क्यों कि इनकी अपनी डेफिनेशन है जमहूरियत की, अपनी डेफिनेशन है आइन की, और अपनी मर्ज़ी से ये सारे मामलात को लेके चलते हैं। बहरहाल जस्टिस के आगा ने फैसले में कहा कि अब आइनी नई तरमीम आ गई हैं और 1.25 साल हो गया है। अगर हमारी सुप्रीम को आज भी नहीं उनको डिसाइड, आज दोबारा समाअत होनी है और आज आखिरी समाअत होगी इंशाअल्लाह, तो अब भी डिसाइड करने की राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। और 1.25 साल के बाद डॉक्टर आसिम को इस बुनियाद पर रिलीफ मिला कि नई तरमीम आ गई हैं, कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। अदालत ने रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को भिजवाने का हुक्म दे दिया। डॉक्टर आसिम समेत दीगर की जानिब से एहतसाब अदालत के दायर इख्तियार को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा कि डॉक्टर आसिम ने दीगर मुलजमान के साथ मिलकर मनपसंद कंपनियों को गैस फराम की और हम पार्लियामेंट के हक से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन मुलजमान की बरीयत के खिलाफ हैं। फारूक चनायक ने वहाँ पर आइन और कानून के मुताबिक दलाल देते हुए कहा कि भले 10 लोग थे पार्लियामेंट में बैठ के, जब उन्होंने कानून बना दिया उस कानून के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। दूसरी जानिब निगरान हुकूमत की नाक के नीचे पटवारियों का 5 अरब रुपए से ज़्यादा मेगा करप्शन स्कैंडल मंजर आम पर आया है। ADCR लाहौर ने DG एंटी करप्शन पंजाब को रेफरेंस भिजवाया है। एंटी करप्शन की मुलव्वस पटवारियों और प्राइवेट मुंशियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तहसील सिटी के पटवार सर्कल नियाज बेग में रकबों के रिकॉर्ड में जालसाजी की गई। 50 से ज़्यादा खारिज शुदा इंतकालात की बोगस दस्तावेज़ात तैयार की गई। नियाज बेग सर्कल के पोश इलाकों की अराजी की भी जाली दस्तावेज़ात बनाई गई। इब्तदाई तहकीकात में मौजा नियाज बेग के पटवारी खादिम हुसैन और दीगर के खिलाफ सबूत मिल गए। इब्तदाई तहकीकात में नियाज बेग के पटवारी खादिम हुसैन मुंशी इरफान मुलव्वस निकले। नायब ऑफिस कानून को खाबर अजीज़ चीमा और मुंशी अदनान भी स्कैंडल में मुलव्वस पाए गए। 5 अरब रुपए का इन छोटे छोटे पटवारियों ने स्कैंडल सामने रख दिए। तो आप अंदाज़ा लगाएं, कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर और IGs और फलां उन वहाँ क्या होता होगा। ये सिर्फ पटवारियों का है और ये पटवारियों का स्कैंडल है कि नाक के नीचे ये इतना बड़ा स्कैंडल सामने आया है। और आप अंदाज़ा लगाएं बाकी इदारों के क्या हालात होंगे और हम कहाँ मुआशी इस्तेहकाम, जब आपने एहतसाब के लिए बनाए गए कवानीन का बड़ा गर्क कर दिया है, तो और क्या एहतसाब होना है, किस कानून के तहत होना है। एंटी करप्शन करेगी और FIA करेगी, हो ही नहीं सकता जनाबे वाला। अब आप ये बातें अगर करें तो मेरे जैसा नाकिस कानून का तालिब इल्म उसके ऊपर इख्तलाफ करेगा। मुल्क में चीनी के बहरान और बढ़ती कीमतों पर PDM जमातों ने एक दूसरे पर मलबा डालना शुरू कर दिया है। एहसन इकबाल ने कहा कि चीनी बरामद करने का फैसला वजारत तिजारत नवीद कमर का था, बहरान के बारे में उनसे ही पूछा जाएगा। उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम लीग नून के ऊपर इसका बोझ ना डाला जाए। अच्छा, नवीद कमर कौन है जिसके ऊपर शहबाज शरीफ इतने खुश थे कि शहबाज शरीफ कहते थे अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये हमें तोहफ़तन दे दे नवीद कमर तो क्या बात होगी। अब हुआ ये था कि इन्होंने झूठी रिपोर्टें बना के कहा कि जनाबे वाला पाकिस्तान में चीनी ज़रूरत से ज़्यादा पड़ी है, इसको बाहर भेज देते हैं और डॉलर कमा लेते हैं। इन्होंने बाहर भेजी, डॉलर कमाए किसने? जरदारियों ने और शरीफों ने। डॉलर कमाने के बाद अब चीनी हो गई कम। अब चीनी जब कम हो गई और किल्लत पैदा हो गई तो अब वो चीनी 220 रुपये बैरून ब्राज़ील से मंगवाई जा रही है, 220 रुपये किलो। इतना बड़ा स्कैंडल है। और अब कहते हैं जी कि ये नवीद कमर ने ये सारा कुछ किया और चीनी का जो बहरान है वो नवीद कमर की जानिब से। अब उसका जवाब दिया ताज हैदर ने, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। उन्होंने कहा नवीद कमर ने 2.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त इसलिए दी क्योंकि इसहाक डार को डॉलर चाहिए था और इसहाक डार को डॉलर चाहिए था, इस वजह से नवीद कमर ने ये इजाज़त दी इसहाक डार के कहने पर। यह ताज हैदर कह रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। आगे राना सनाउल्लाह पर, जिस पर मंशियात का केस बना, आमदन से ज़्यादा सासाजात का केस बना और आज तक हमारी लिफाफा ब्रिगेड कहती है ओए होए राना सनाउल्लाह तो बिल्कुल दूध के धुले हुए थे, उनके खिलाफ क्यों केस बना। ये अभी पिछले जिनके बारे में नैब ने कहा था कि मोटरसाइकिल था इनके पास और आज अरबों रुपए के मालिक हैं, उनके बारे में
नवीद कमर कह रहा है कि जी राना सनाउल्लाह ने 14 लाख टन चीनी स्मगल करने की इजाज़त दी। ये मैं नहीं कह रहा, इमरान खान नहीं कह रहा, ये पीटीआई का कोई शख्स नहीं कह रहा, उनका इत्तेहादी कह रहा है कि 14 लाख टन राना सनाउल्लाह ने स्मगल करने की इजाज़त दी। डॉलर स्मगलर्स ने कमाए और पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं कमाया। और पहले जो चीनी भेजी उसका फ़ायदा इसहाक डार ने कमाया और दूसरा राना सनाउल्लाह ने कमाया। जब इतने बड़े, मैं जनाब आर्मी चीफ साहब, आइन और कानून की बातें तो ख़त्म हो गई ना कि किस ने किस दायरे अख्तियार में रहना, ख़त्म हो गया। अब हम आ जाते हैं कि अगर आउट ऑफ द वे जाके ही करना है तो सबसे पहला फिर आपकी ज़िम्मेदारी बनती है हुजूर वाला कि इस चीनी स्कैंडल में ये जो लोग मुलव्वस हैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। लेकिन किन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे? वो तो बाहर चले गए हैं। इसहाक डार बाहर बैठा है, आज तक नवाज शरीफ को तो वापस ला नहीं सके, इसहाक डार को क्या लाएंगे? शहबाज शरीफ चीनी स्कैंडल में कैसे वापस आएंगे? इधर ये आसिफ जरदारी, बिलावल जरदारी दुबई बैठे हैं। तो हुजूर अगर कोई कार्रवाई करनी है तो सख्त अंदाज में इनके ख़िलाफ़ करें। कौम ये देखना चाहती है कि अमल हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात दफ्तर ख़ारजा की तजवीज़ के ख़िलाफ़ होने का इंकशाफ हुआ है। दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि हमें ना एतमाद में लिया गया, ना में हमारे नॉलेज में लाया गया और इस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी बाहर से ही मुलाकातें कर रहे हैं। अब प्लान ये था, ये सीनियर साफ़ी हैं फैसल रज़ा ख़ान, ये उनकी स्टोरी है। वो कहते हैं कि असल इशू ये था कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने खुफिया मुलाकात करनी थी अमरीकी सफ़ीर से। वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हेड ऑफ़ द स्टेट को मिलने के लिए अवेलेबल नहीं है, उनकी शान में गुस्ताखी होती है, लेकिन वो अमरीकी सफ़ीर से खुफिया मुलाकात करना चाहते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन उसको खुफिया रखना चाहता था, अमरीकी सफारत खाने ने पोल खोल दिया। कमीशन ने मुलाकात खुफिया रखने के लिए कोई बयान जारी करने से गुरेज किया तो अमरीकी सफारत खाने के बयान ने सारे भांडे फोड़ दिए। वजारत ख़ारजा हुकाम शदीद बरहम हुए और सिकंदर सुल्तान की मुलाकातों पर इंतहाई तशवीशनाक करार दे दी और तर्जमान दफ्तर ख़ारजा इस पर खामोश हैं। लेकिन अंदर के वो कहते हैं कि जो दफ्तर ख़ारजा है उसको बहुत ज़्यादा तशवीश है कि 24 अगस्त को ये जो मुलाकात की गई है ये दुरुस्त नहीं है और आला हुकाम को कहा गया है कि ये जो कुछ किया गया ये गैर कानूनी है और इस पर कार्रवाई की जाए। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ कि उन्होंने खुफिया मुलाकातें क्यों की हैं, उस पर वजारत ख़ारजा के हुकाम ना सिर्फ तशवीश का इज़हार कर रहे हैं बल्कि शदीद बरहम है। और उन्होंने आला हुकाम, आप जानते हैं जो इस वक्त आला हैं, उनको कहा है कि जनाब ये कोई तरीका ना हुआ और इस तरीके से इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अब देखते हैं कि क्या कार्रवाई होती है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।